लाला को 1 वर्ष हो गया, लेकिन लाला का अभी तक नामकरण संसार तक नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी गोकुल में एक बार आए, मन में विचार किया, अरे नंद बाबा, आपने अपने लाला को नाम कहा धरो है? नंद बाबा ने कही कहा बतावे, ये कंस के जो राक्षस है मुंडा जाना कब आ जाए, कब गोकुल को नष्ट भ्रष्ट कर जाए। कंस का बड़ा अत्याचार है, क्या बताएं गर्गाचार्य जी, इसीलिए अब तक हमने लाला का नामकरण संस्कार कराया ही नहीं है। लेकिन हमारी बहुत इच्छा है कि लाला का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। कैसे कराएं समझ में नहीं आ रहा। गर्गाचार्य जी ने कहा तनिक भी चिंता ना करो, सूक्ष्म विधि के द्वारा नामकरण संस्कार घर पर नहीं गौशाला में ही करा लो, क्योंकि गौशाला की जो भूमि होती है ना वो बहुत पवित्र होती है। आप घर पर पूजा करें और उसी पूजा को मंदिर में करें तो घर से 10 गुना ज्यादा मंदिर में फल मिलता है। और जो पूजा मंदिर में कर रहे हैं उस पूजा को सिद्धपीठ पर करें, जैसे कि मंदिर है ना सिद्धपीठ, यहां पर करें, इसका आपको 1000 गुना फल मिलेगा। और जो पूजा आप सिद्धपीठ पे करते हैं वह पूजा आप किसी तीर्थ में जाकर करें, अथवा किसी नदी के तट पर करें, अथवा गौशाला में करें तो उसका फल आपको 1000 गुना मिलता है। तो गौशाला की भूमि बड़ी पावन पवित्र होती है। नंद बाबा यशोदा मैया अपने अपने लाला को लेकर आ गए। गर्गाचार्य जी ने आसन जमा लिया अपना, कहां पर? गौशाला के अंदर। जब आसन जमा लिया गौशाला के अंदर, जब नंद बाबा यशोदा मैया और रोहिणी मैया आई, यशोदा मैया की गोद में जो लाला थे और रोहिणी मैया की गोद में जो लाला थे, गर्गाचार्य जी ने दोनों का ही नामकरण संस्कार किया। जब रोहिणी के गोद में जो लाला लेटे थे उनका नाम संस्कार कर रहे थे तो जैसे ही देखा वैसे शिशु को देखकर बोले, क्या बोले? अयम ही रोहिणी पुत्रा रमयन सुहृदो गुणै आख्यायते रामेति बलम धिक्याद बलम विदु। इसमें बहुत बल होगा और अपने बल के द्वारा सबको आराम देगा, इसीलिए इस बालक का नाम बलराम रखना चाहिए। बोल बलराम जी महाराज की जय। यशोदा मैया की गोद में लाला को देखा तो मुख से बोल पड़े गर्गाचार्य जी, क्या बोले? कर्ष्यति इति कृष्णा नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके नयन जो हैं, नेत्र जो हैं वो कमल के समान हैं, मुख कमल की पंखुड़ी के समान है, इसका तो प्रत्येक अंग कमल के समान है। ऐसा लगता ही कमलकांत है और ये जिसको देखेगा उसको आकर्षित कर लेगा अपनी तरफ। और तो और मानवों की छोड़ो, दानवों को भी आकर्षित कर लेगा, सबको मोहित कर देगा। सबको आकर्षित करने के कारण हे यशोदा तुम्हारी गोद में जो लाला है निश्चित है कि उसका नाम कृष्ण होगा। यशोदा मैया ने जब नाम सुने, गर्गाचार्य जी आप महान ज्योतिष के आचार्य हैं, लेकिन आपने इतने कठिन नाम रखे हैं ये समझ में नहीं आए। हम तो अपने लाला का नाम एक का कनुआ रखेंगे, एक का बलुआ रखेंगे। भाई माताओं के नाम अपने अलग अलग होते हैं, कोई अपने लाला को लड्डू कहता है, कोई पप्पू कहता है, चाहे गुरुजी कोई भी नाम रख के ले, लेकिन माता प्रेम से अपने बालकों का नाम अलग प्रकार से ही पुकारती है। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण बलराम रखा, लेकिन यशोदा मैया बलराम जी को बलुआ कहकर पुकारे और कन्हैया को कनुआ कहकर पुकारे। अरे कनुआ कहा कर रहे हो है, अरे कनुआ ये खा ले, अरे कनुआ माखन खा ले।
कृष्ण कभी नहीं बोला, कनुआ ही कहकर पुकारा मैया। जब नामकरण संस्कार हो गया लाला का, नामकरण संस्कार के बाद कुछ समय ही बीता होगा तो एक राक्षस